Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Dr. Aisha Sattar and today is our lecture number 7 of 9th class biology chapter number 1. Students, ये chapter number 1 का हमारा last lecture है. एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं कौन सा टॉपिक है, आइए उसको डिस्कस करते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. स्टूडेंट्स, इसमें हम सेल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले लेक्चर्स में कि ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें हम ऐड करते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, ये सब. और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हम ऐड करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस. तो आइए आज हम इनकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं और फिर हम आगे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी करते हैं. All the organisms have been divided into 5 major groups, that is प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया है. ये चैप्टर नंबर 3 में आप उनकी डिटेल पढ़ेंगे जिसमें हमने ये 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं. स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 इज प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 इज प्रोटिस्ट, नंबर 3 इज फंजाई, नंबर 4 इज प्लांट्स एंड नंबर 5 इज एनिमल्स. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े एनिमल तक, वो किससे बना है? सेल से. There are two basic types of cell. The organisms in the first groups are made of prokaryotic cells, while all other groups have eukaryotic cells. Students, तो इसमें प्रोकैरियोट्स है ना, वो एक सेल से मिलकर बने हैं. वो क्या है? प्रोकैरियोटिक. स्टूडेंट्स, जो बाकी है रिमेनिंग 4 है, डेट इज द प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? यूकैरियोट्स. ये ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं. इनको हम क्या नाम देते हैं? मल्टी सेलुलर. जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल. और हम नाम देते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Cells organize in the 3 ways to make the bodies of organisms. Student, 3 types of cells जो हैं उनको cells को हमने 3 types में हमने organize किया हुआ है. आइए हम उनको पढ़ते हैं, जिसमें है unicellular, colonials and multicellular organization, and the organisms formed through these organizations are. Students, हमने cell को 3 तरह हमने organize कर दिया है, जिसमें है unicellular, क्लोनियल्स या मल्टीसेलुलर. स्टूडेंट्स, अब जो यूनिसेलुलर से यानी कि एक सेल से ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो क्लोनियल से बनेंगे, क्लोनीज बना के, उनको हम क्या कहेंगे? क्लोनियल्स ऑर्गेनिजम्स. और स्टूडेंट्स, जो मल्टीसेलुलर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो हमने देख लिया कि हमने सेल को 3 तरह ऑर्गेनाइज किया और जो उनसे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो 3 टाइप्स के होंगे. तो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल्स मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. स्टूडेंट, यूनी से आपको पता ही लग रहा होगा कि एक सेल से मिलकर बने हुए जानदार. स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए हैं उनकी टोटली लाइफ की एक्टिविटीज, पूरा का पूरा जो लाइफ उनके जो फंक्शन हैं वो सब एक ही सेल परफॉर्म कर पा रहा है, एक ही सेल के अंदर हो रही हैं. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज एंड आर कैरिड आउट बाय द ओनली वन सेल्स. स्टूडेंट्स, इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक पे गिवन आगे उनके डायग्राम्स में है, डेट इज द अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है ये 3 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं जो कि ये डायग्राम बनी हुई है. डेट इज द अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. स्टूडेंट्स, ये जो तीनों हैं ये एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं और ये तीनों के एक ही सेल में सब के सब फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे हैं, इनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. आइए हम दूसरे की बात करते हैं. In the colonial type of cellular organization,
यानी कि सेल को जब हमने ऑर्गेनाइज किया तो जो उसमें दूसरी टाइप थी वो थी क्लोनियल टाइप। तो उसमें क्या है, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. Each unicellular organism in a colony live its own life and does not depend on the other cells for the vital requirements. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो colonial है, colonial में आपको नाम से ही पता लग रहा है colony, यानी कि कॉलोनी बनाकर रहना। कॉलोनी बनाकर रहने से क्या मुराद है कि डिफरेंट तरह के ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब आपस में इकट्ठे होंगे वो एक कॉलोनी बना देंगे। कॉलोनी बनाने के बाद वो ये नहीं कि सब के सब अलग अलग ही रहेंगे या उनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, नहीं। हर जो उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा कॉलोनी में, वो अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो अपने फंक्शन के लिए किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं रहेगा। समझ आ रही है कि कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं और वो बना देते हैं कॉलोनी, लेकिन वो अपने लाइफ की एक्टिविटीज के लिए, अपने काम के लिए, अपने फंक्शंस के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो अपने हर काम खुद करते हैं, अपनी लाइफ खुद ही जीते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे ये एग्जांपल गिवन है, दैट इज द वोल्वॉक्स कॉलोनी। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स आपको बताए हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपस में इकट्ठे हुए तो ये क्या बन गया, ये एक कॉलोनी की शक्ल उन्होंने बना ली। और स्टूडेंट्स, कॉलोनी में रहने के बावजूद उन्होंने अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं हुए, हर एक ने अपना अपना फंक्शन ही परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, 100 ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। स्टूडेंट्स, जब इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स होंगे तो वो क्या बनेगी, एक पूरी की पूरी कॉलोनी बनेगी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। द लास्ट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि सेल जो ऑर्गेनाइज हुआ होता है वो किन किन में होता है, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में। यानी कि हम ह्यूमंस की ही बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं और डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि समराइज होकर, जो कि आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था। तो स्टूडेंट्स, वो पूरा का पूरा जब इंडिविजुअल बना देते हैं, यानी कि वो क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपको एक प्लांट की मिसाल दी हुई है और आगे फिर एक एनिमल की मिसाल दी हुई है। तो आइए हम पढ़ते हैं मस्टर्ड प्लांट। स्टूडेंट, मस्टर्ड प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि हम इनको कैसे लिखते हैं, कौन से वेज हैं जिसमें हम इनको लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि या तो हम इनको अंडरलाइन करके लिखेंगे, यानी कि हम बिल्कुल सीधा लिखेंगे और उनके नाम के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, उनके नामों को अंडरलाइन कर देंगे, या फिर हमें जिस तरह यहाँ इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इटैलिक राइटिंग में लिखेंगे, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे। ये साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट का। इज स्नो इन विंटर and sown in winter, sorry, and it produce seeds at the end of winter. स्टूडेंट, मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे को कहते हैं और स्टूडेंट्स, ये विंटर में जो है वो उगाया जाता है और अपने जो इसके जो बीज होते हैं वो विंटर की, यानी कि सर्दियों के एंड पे ये जो है अपने सीड प्रोड्यूस करता है। द प्लांट बॉडी is used as the vegetable and its seeds are used for extracting oil. स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ना बनी हुई है डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा मस्टर्ड प्लांट है। स्टूडेंट्स, अब जो इसके सीड्स है ना, जो इसके सीड्स होंगे वो हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑयल निकालने के लिए। वो क्या बन जाएगा ऑयल, फिर मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। और स्टूडेंट, जो इसका बाकी पोर्शन है ना, वो हम इस्तेमाल करेंगे एज अ इसको हम इस्तेमाल करेंगे एज अ वेजिटेबल, ठीक है। The organs of the bodies can be divided into two groups on the basis of their function. Root, stem, branches and leaves are the vegetative organs. अच्छा स्टूडेंट्स, इसको इसके जो organs है ना, ये organs, ये देखें, ये इसका stem है, root है, flower है, leaf है। स्टूडेंट्स, इसके सब organs को ना हमने टू में डिवाइड किया है।
टू टाइप्स किसके ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स, वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो है उसमें क्या आ जाते हैं, रूट आ जाएगी, स्टेम आ जाएगी, ब्रांचेस आ जाएंगी और लीव्स आ जाएंगी। स्टूडेंट्स जो बाकी बचता है ये देखें, रूट, स्टेम, लीफ और ब्रांचेस ये सब आ गया, बाकी एक क्या बचा है, यस दैट इज फ्लावर, एक बचा है फ्लावर। स्टूडेंट्स ये जो बाकी सब है फ्लावर के अलावा ये है वेजिटेटिव ऑर्गन्स, और जो फ्लावर है वो इसकी दूसरी टाइप ऑफ ऑर्गन है दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुराद वो है ऐसा ऑर्गन या ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो और वो क्या बनाए, फ्रूट्स और सीड्स को बनाए, यानी कि फर्दर आगे और प्लांट्स बनाए, ऑफ स्प्रिंग बनाए। तो इसके जो फ्लावर्स हैं स्टूडेंट्स ये अंडरगो जाते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, जिसमें ये न्यू फ्लावर्स, और न्यू फ्लावर से फिर क्या बनता है, न्यू प्लांट, ठीक है। द नेक्स्ट इज जो कि एनिमल के बारे में बताया है डेट इज द फ्रॉग। स्टूडेंट फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम है, ये भी इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है जिस तरह यहाँ बुक पर इटैलिक्स लिखा है, या आप इसको सीधा लिखकर नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो साइंटिफिक नेम है इज द राना टिग्रीना, शोज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कम्प्लेक्स से मुराद है यानी कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं बजाय के एनिमल्स। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल कम होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था कि सिर्फ रूट स्टेम, आपको याद होगा। और जो फ्रॉग थे उनमें बहुत ज्यादा, यानी कि फ्रॉग से मुराद है मेरी कि एनिमल जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं और भी एनिमल्स आ जाते हैं। The body is made of the organ system and each organ system consists of related organs. Student हम अपनी भी बात करें या फ्रॉग की भी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और देखते हैं आगे क्या लिखा है, ऑल दी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। स्टूडेंट्स अगर आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा तो आपके लिए समझना बहुत आसान है कि जिस तरह टिश्यू से आगे ऑर्गन बना था, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बना था और ऑर्गन सिस्टम से आगे इंडिविजुअल बना था, तो इसी तरह यहाँ पर बताया कि एक इंडिविजुअल है जिस जो आपको यहाँ दिया हुआ फ्रॉग, फ्रॉग में डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम में आगे डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में आगे फिर डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं। टिश्यूज यहाँ पर आपको बताए हुए हैं एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस, डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आपकी आगे प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इसमें उन्होंने पूरे बताए हुए हैं कि इसके कौन कौन सा ऑर्गन है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स ये तो आप प्रैक्टिकल में ही पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये देख लिया कि फ्रॉग या एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, स्टूडेंट्स ये कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें जो होता है इंडिविजुअल्स यानी कि ह्यूमंस की बात करें तो उनमें ऑर्गन सिस्टम से आगे ऑर्गन से आगे फिर टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते करते ही पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। और प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, इसलिए ये थोड़े कम कम्प्लेक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ये आगे से दो एग्जांपल्स थे, डेट इज द मस्टर्ड प्लांट एंड द फ्रॉग। स्टूडेंट्स ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, कि आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आपने इसको जरूर अच्छी तरह याद करना है। बाकी ये है कि इसमें जो डेफिनेशंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्लोनियल ऑर्गेनिजम्स की या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इनको आपने अच्छे से याद करना है। ये आपसे ना मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं, और क्लोनियल टाइप को तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ आपने अच्छे से याद करना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें आपने बताना है कि क्लोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनिजम्स कैसे के होते हैं, किस तरह रहते हैं, और इसकी एग्जांपल भी आपने जरूर लिखनी है, डेट इज द वॉलवॉक्स कॉलोनी। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे से याद करना है। बाकी जो ये जो मस्टर्ड प्लांट और जो फ्रॉग है इनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं, ये आपसे एमसीक्यू जरूर पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स जो मस्टर्ड प्लांट के आगे से टू टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स इनमें से कौन सा है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें से कौन सा है एमसीक्यूज में। और फ्रॉग में भी आपने इसको अच्छे से याद करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
पूरे चैप्टर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे उसमें हमारी मुलाकात होगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसमें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांचेस हैं, कैरियर्स हैं, सब आपको लोगों का सुना सकते हैं। और स्टूडेंट साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, ये भी हम करेंगे, इसको भी आपने लाजमी याद करने हैं। और ये जो लिखे हुए हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, हाउ इट्स रिलेट टू एग्रीकल्चर, ये इसमें यही आएगा। हॉर्टिकल्चर वाला जो पूरा पैराग्राफ है, बायोटेक्नोलॉजी की इसमें डेफिनेशन आएंगे। स्टूडेंट ये जितनी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई हैं इनको आपने एंड पे गो थ्रू लाजमी करना है। आपने देखना है कि क्या ये मेरी डेफिनेशंस पूरी हो गई, और इनको आपने ज़रूर करना है। और स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है स्टूडेंट्स, तो आपने अच्छे से इसको याद करना है, याद रखना है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, डेट इज़ द चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।